Hello friends, welcome to the knowledge race. Myself Rajay. As in my previous video, I have promised you to discuss the most important and expected MCQs on the topic nutrition in plants and animals. So I am here once again in front of you with those MCQs. तो बिना टाइम गवाए यार हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और हाथ मारो या हथौड़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन बेल आइकन प्रेस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे साइंस के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो बेल आइकन के ऊपर जाके उसको जरूर देखो, उसके बाद ही ये एमसीक्यू सॉल्व करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला एमसीक्यू। तो क्या है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमें किस चीज की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की, बिल्कुल होती है। उसके बाद क्लोरोफिल की, ये भी होती है। फिर सनलाइट की, ये भी होती है। और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए चाहिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ का इनमें से कौन सा एग्जांपल है? पहला है ग्रास, फिर मशरूम, फिर अमीबा और लास्ट है पैरामीशियम। तो देखो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। ग्रास जो है वो हमारा ऑटोट्रॉफिक एक ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट है। तो मशरूम जो है वो एक सैप्रोफिटिक है जो फंजाई होता है और ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अमीबा और पैरामीशियम जो है ये दोनों के दोनों फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है और ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो हमारा आंसर हुआ ग्रास। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफ। यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो सेप्रोट्रॉफ है? पहला है कस्कूटा, मशरूम, अमीबा या फिर लॉइन। तो अब देखो यार, कस्कूटा जो है वो आप सभी जानते हैं क्या होता है ना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को शो करता है। मशरूम जो है वो क्या होता है? सेप्रोट्रॉफ होता है, क्योंकि ये फंजाई से बिलोंग करता है और फंजाई जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद अमीबा है, ये हेटेरोट्रॉफिक शो करता है। और जो हमारे पास लाइन है ये होलोजोइक शो करता है। तो आपका जो आंसर क्या हो गया? मशरूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट। अब इन चारों में से पैरासाइट कौन सा है? तो पैरासाइट आप जानते हैं कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसको हमेशा होस्ट को क्या करता है? ये हर्ट करता है, उसको हार्म करता है। तो पहला है यीस्ट, अमीबा, पिचर प्लांट और एस्केरिस। तो अब ये देखो यहाँ पे यीस्ट जो है वो क्या है? एक फंजाई है। उसके बाद अमीबा है, उसके बाद पिचर प्लांट है और एस्केरिस है। तो इसमें से एग्जाम्पल जो है मैंने आपको दी थी अपनी वीडियोस के अंदर कि एस्केरिस जो है वो क्या होता है? पैरासाइट होता है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है और हमें क्या करेगा? ये कमजोर करता जाता है, यानी कि हार्म करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एंटर अ प्लांट टिश्यू थ्रू स्टोमेटा। अब देखो ये स्टोमेटा भी हमने पढ़ रखा है कि स्टोमेटा जो है लीफ के अंदर एक छोटा सा पोर होता है। तो अब इनमें से कौन सा जो हमारे पास जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है जो थ्रू स्टोमेटा अंदर एंटर करता है? वाटर थ्रू रूट्स एंटर करता है, वाइटामिन तो ये विद इन प्लांट की बॉडी के अंदर बनते हैं, आयरन तो ये भी थ्रू रूट्स आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हमने पढ़ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थ्रू स्टोमेटा जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर जाता है। तो इसका आंसर डी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो आपने अगर वो रिएक्शन याद रखी होगी तो आपको एग्जैक्टली याद होगा। सुक्रोज ये नहीं होता, स्टार्च ये भी नहीं होता, फ्रक्टोज ये भी नहीं होता, डी जो है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है और ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। अब HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन बनाता है? तो अगर आपने मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा, बक्कल कैविटी में बनता है, ओइसोफेगस में, स्टोमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो हमारा बनता है किसमें? सी में, यानी कि स्टोमक के अंदर, जो बेसिकली क्या काम करता है? बैक्टीरिया को किल करता है और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो क्या आंसर हो गया हमारा? सी, दैट इज द स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। तो अब ये भी आपको याद होगा कि जो HCl हमारे पेट के अंदर यानी कि स्टोमक में बनता है वो हमारी वॉल्स को करोड कर सकता है। तो उसको मतलब उस चीज से बचाने के लिए एक वहां पे चीज बनती है, और वो चीज क्या है? तो वो चीज आप लोग शायद जानते हैं। पहला है म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या नन ऑफ दी अबव। तो आपको याद होगा म्यूकस जो है ये काम करता है, यानी कि HCl से जो है हमारी स्टोमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो इंजर्ड ना हो जाए। तो क्या आंसर हुआ इसका? म्यूकस, यानी कि ए। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंजाइम कंटेन्ड इन पेनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। अब देखो जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर जो जितने भी एंजाइम होते हैं तो वो किन किन चीज़ों की डाइजेशन में हेल्प करते हैं? पहला फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल करते हैं। फिर प्रोटीन्स एंड फैट्स, बिल्कुल करते हैं।
फिर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल करते हैं। उसके बाद डी जो है इसमें 3 आते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आंसर क्या होगा? अब देखो सभी ठीक है, लेकिन इसमें जो है लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर 3 लिखे हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम होते हैं, लाइपेसिस, पैनक्रियाटिक अमाइलेसिस और हमारे पास होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है और लाइपेसिस फैट्स की और पैनक्रियाटिक अमाइलेस कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? डी होगा, क्योंकि ऊपर वाले में सिर्फ 2 ऑप्शन है, लास्ट वाले में 3 है। तो ये तीनों टाइप के एंजाइम जो है हमारे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज। तो अब फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा जो प्लांट का पिगमेंट जब वो यूज होता है? लाइकोपीन, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन या नन? लाइकोपीन देखो जो होता है हमारे जो टमाटोज जो होते हैं उनके अंदर होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर रेड कलर आता है, वो दैट इज विद द लाइकोपीन। क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स के अंदर होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। और हेमोग्लोबिन जानते हैं आप लोग हमारे ब्लड के अंदर होता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो कलर है दैट इज रेड होता है। उसके बाद नन तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? बी, यानी कि क्लोरोफिल। तो नेक्स्ट चलते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखो ये भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया आपको कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है। तो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपकी टिप्स पे होना चाहिए। क्या स्टोमक होता है? बिल्कुल नहीं। गॉल ब्लैडर होता है? बिल्कुल नहीं। सलाइवरी ग्लैंड होते हैं? नहीं। तो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा होता है? लीवर। उसके बाद है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, यानी कि सबसे सख्त पार्ट? क्या बोन्स होती हैं? बिल्कुल नहीं। स्किन होती है? ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद एनामल है टूथ का, तो ये बिल्कुल यही होता है। तो मैंने ये आपको बता रखा है कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है। जो हमारे टूथ है, जो इसका जो एनिमल होता है, जो व्हाइट कलर का आपको दिखता है ना बाहर से पोर्शन, तो वो टूथ एनिमल होता है। तो यही हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन। देखो अब जब हम मतलब खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना जाता है हमारे मुंह में, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके पार्ट्स में जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो स्टार्च की डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? क्या माउथ से, स्टोमक से, लिवर से या फिर पेनक्रियास से? तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो स्टार्च की डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? सलाइवरी एमाइलेज होते हैं एंजाइम्स, जो क्या करते हैं? स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ माउथ। उसके बाद है लाइपेसिस एंजाइम्स एक्ट्स ऑन। लाइपेसिस देखो किसके ऊपर एक्ट करते हैं? क्या अमीनो एसिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, फैट्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन्स के ऊपर? अब फैट्स आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स भी जानते हैं, और आप अमीनो एसिड्स पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है, किसकी? प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स जो है वो ब्रेक डाउन करके जो है सिंपल जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड्स। क्या होते हैं हमारे पास? अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो लाइपेसिस जो है ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली किसके ऊपर एक्ट करते हैं? फैट्स के ऊपर। तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल प्लांट के कौन से हिस्से में होता है, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं ग्रीन लीव्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ए इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एटम इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको शायद वीडियोज में नहीं करवाया, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला है आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, फिर है मैग्नीशियम। तो देखो आयरन जो होता है ये होता है हमारा किसके अंदर? Hb यानी कि हेमोग्लोबिन के अंदर। फिर कोबाल्ट जो है ये होता है विटामिन B12 के अंदर। किसके अंदर? विटामिन B12 के अंदर। और मैग्नीशियम जो है ये हमारा होता है क्लोरोफिल के अंदर। किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। तो गाइस ये आप लोगों ने याद रखना है कि क्लोरोफिल के अंदर जो है मैग्नीशियम होता है, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है, और हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सा होता है? आयरन होता है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, तो इसको प्लीज इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। तो ये भी आपको मैंने बता रखा है कि किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, कि ऐसा प्लांट का कौन सा हिस्सा है या कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर खाना बनता है। तो वो आप सभी जानते हैं यार, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, क्योंकि उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वहीं पे फोटोसिंथेसिस हमारी होती है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। वैक्यूल जो है उसके अंदर सैप होता है। और जो प्लास्टिड है ये हमारे 3 टाइप की होती हैं, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। देखो अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो फिर आपका प्लास्टिड जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट, तो इसका मतलब आंसर आप इसको टिक करोगे, क्योंकि हमारे पास कुछ और भी प्लास्टिड्स होती हैं जो कलरिंग का काम करती हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आंसर जो अपना क्लोरोप्लास्ट करेंगे, ना कि प्लास्टिड। लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता फिर प्लास्टिड को आंसर कर सकते थे।
नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम द प्लांट विच ऑर्गेनिज्म आल्सो डू फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स के अलावा और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। तो वो भी आप लोगों को मैंने कवर करवाया है। हमारे पास एल्गी और साइनोबैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये भी फोटोसिंथेसिस को शो करता है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा ए। फंजाई जो है ये सेप्रोट्रॉफ है, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। उसके बाद पैरामीशियम भी और अमीबा भी, ये पीछे भी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है पेयर ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास। अब देखो पेनक्रियास से जो है, ये पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया लेकिन वापस से बता देता हूँ। पेनक्रियास जो है वो कौन सा पेयर जो है एंजाइम्स का बनाता है। तो पहला है हमारे पास सलाइवरी एमाइलेज, बाइल या ट्रिप्सिन। देखो ट्रिप्सिन तो इसके अंदर बनता ही है पेनक्रियास के अंदर, लेकिन बाइल नहीं बनता और सलाइवरी एमाइलेज नहीं बनता, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद है ट्रिप्सिन, लाइपेसिस और बाइल, दो है इसमें से एक नहीं है। फिर है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, HCl, इसमें से एक है दो नहीं है। फिर फोर्थ है हमारा ट्रिप्सिन, लाइपेसिस और पैनक्रियाटिक अमाइलेजिस। तो यही पेयर है हमारा, यही तीन एंजाइम जो है हमारे पैनक्रियास में बनते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इसका, फोर्थ वाला ट्रिप्सिन, लाइपेसिस और पैनक्रियाटिक अमाइलेज। नेक्स्ट है अनडाइजेस्टेड फूड इज टेम्पररली स्टोर्ड इन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थोड़े समय के लिए कहाँ स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो वहां पे आपको पता है वाटर, मिनरल और विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे चला जाता है कौन से पार्ट में, रेक्टम में। तो ये हमारा आंसर हुआ रेक्टम, थर्ड वाला। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन ऑफ होता है और साथ में डाइजेशन भी होता है। एनएस के थ्रू तो हम रिमूव करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को, और लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको बता दिया। तो क्या आंसर हुआ इसका, रेक्टम। नेक्स्ट है हमारा बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। बाइल जो है कौन बनाता है। तो देखो स्टमक बनाता है, बिल्कुल नहीं। पेनक्रियास ये भी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी नहीं। तो लिवर जो है वो हमारी बाइल को बनाता है, और ये बाइल जो है किस में स्टोर होती है, तो ये भी याद रखना अपने गॉल ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर बनती है ये, गॉल ब्लैडर के अंदर। आगे है द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस आर कॉल्ड। लीफ के ऊपर जो है छोटे छोटे से कुछ पोर्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि CO2 अंदर जाता है और O2 जो है वो बाहर आता है, या फिर ट्रांसपीरेशन भी होता है। तो कौन से, यानी कि उन पोर्स का नाम क्या है, तो उसका नाम होता है यार स्टोमेटा। ये आपने पढ़ रखा है। क्लोरोफिल ये तो पिगमेंट है, गार्ड सेल ये तो सेल्स का नाम है, नन ऑफ दीज तो ये हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, स्टोमेटा। नेक्स्ट है टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, वन प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एक्सेट्रा, वाइल अदर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड, सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं। ठीक है, एक जो है उसको खाना या फिर उसके लिए जो है खाना प्रिपेयर कर रहा है या उसको बना के दे रहा है, दूसरा जो उसको वाटर और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक तरीके का क्या होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन होता है ऑर्गेनिज्म का। तो इस प्रकार का जो एसोसिएशन है उसको क्या कहा जाता है, तो सैप्रोफिटिक तो ये हो ही नहीं सकता, पैरासिटिक भी नहीं होगा, ऑटोट्रॉफिक भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, सिम्बियोसिस। इसी में जो है दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। तो हमारा आंसर हुआ डी। नेक्स्ट है द प्लांट विच ट्रैप्स इंसेक्ट टू गेट नाइट्रोजन। अब एक ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, उनको खा लेता है ताकि उसको नाइट्रोजन मिल सके। तो ये भी काफी फेमस एग्जांपल है कस्कूटा, ये तो एक पैरासिटिक प्लांट है। रोज ये तो ऑटोट्रॉफिक है। उसके बाद है पिचर प्लांट, तो पिचर प्लांट जो है हमारा आंसर है। और सनफ्लावर भी क्या है, एक ऑटोट्रॉफिक प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म दैट इज यूज फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। अब देखो ये तीनों के तीनों क्या है, फंजाई हैं। अब फंजाई क्या करते हैं हमारे पास, कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं, हिटेरोट्रॉफिक, और उसके अंदर कौन सा, सेप्रोफिटिक, यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसका आंसर ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा, इंसेक्टिवोरस नहीं होगा, सैप्रोफिटिक होगा, और पैरासिटिक भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, सी, यानी कि थर्ड वाला है। तो अभी तक के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यार चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे प्लीज़ यार मोटिवेशन बहुत मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट निकाल के लाएं। ठीक है, और आपको एक और मैं बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस जो है साइंस के पिछले नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ यार उनको देखो, और तभी ये आपसे क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से सॉल्व हो पाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन की जो डिजीज़ होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, उसके ऊपर वीडियोस आ जाएगी जल्दी ही। तब तक के लिए यार गुड बाय, और पढ़ते रहिए। और क्लास 4th के भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसके लिए भी हम लोग अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है यार, लाइक करना है, कॉमेंट करना है और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।